हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एवर नर्सिंग क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज से हम एक अपना न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, डैट इज़ क्वेश्चन ऑफ द डे। हम डेली आपके लिए क्वेश्चन लेके आएंगे जिसमें आपको 10 सेकेंड्स मिलेंगे टू राइट डाउन योर आंसर एंड वी विल प्रोवाइड यू कंप्लीट रैशनल फॉर द आंसर्स। ओके, सो आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, द नर्स रिव्यूज अ क्लाइंट्स रिकॉर्ड एंड डिटरमाइंस दैट द क्लाइंट इज एट रिस्क for developing potassium deficit if which situation is documented। मतलब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहे हैं कि एक नर्स है, वो आपके जो पेशेंट के रिकॉर्ड्स देख रही है एंड डिटरमाइन कर रही है कि दैट द पेशेंट इज एट रिस्क फॉर डेवलपिंग अ पोटेशियम डेफिसिट। तो किस सिचुएशन से उसको पता चलेगा कि पेशेंट इज एट अ रिस्क फॉर डेवलपिंग अ पोटेशियम डेफिसिट। आपके ऑप्शंस जो हैं वो है, फर्स्ट इज सस्टेन्ड टिश्यू डैमेज, सेकेंड रिक्वायर्स नेजोगैस्ट्रिक सक्शन, third has a history of Addison's disease, fourth uric acid level of 9.4 mg per dl। सो अभी आपको 10 सेकेंड्स मिलेंगे। 10 सेकेंड्स में आपको अपना आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go। सो जिन भी स्टूडेंट्स ने आंसर 2 दिया है, डैट इज रिक्वायर्स नेजोगैस्ट्रिक सक्शन, आर करेक्ट। कैसे? लेट अस सी द रैशनल। देखो, सो जो नॉर्मल पोटेशियम लेवल होता है, जो नॉर्मल पोटेशियम लेवल आपका कितना होता है, 3.5 to 5 MEQ पर लीटर, करेक्ट। अब जब भी जो आपका पोटेशियम लेवल है वो लेस देन 3.5 होता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोकैलेमिया, है ना। और अगर पेशेंट का पोटेशियम ज़्यादा होता है, मोर देन 5, तो उसको उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरकैलेमिया। क्लियर है? इतना तो सबको पता है। अब नर्स ने कैसे डिटरमाइन किया नेजोगैस्ट्रिक सक्शन में कि पेशेंट इज एट रिस्क फॉर डेवलपिंग पोटेशियम डेफिसिट? सी, जो भी आपका GI फ्लूइड्स होते हैं ना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड्स होते हैं, दे आर पोटेशियम रिच होते हैं। तो जब भी आपका नेजोगैस्ट्रिक सक्शन हो रहा है, तो आपका जो भी पोटेशियम रिच GI फ्लूइड्स है वो लॉस्ट हो जाते हैं। सो द पेशेंट इज एट रिस्क फॉर डेवलपिंग हाइपोकैलेमिया। ठीक है। अब जो अगर पेशेंट को है सस्टेन टिश्यू डैमेज, या फिर पेशेंट को हिस्ट्री ऑफ एडिसन्स डिजीज और यूरिक एसिड लेवल ऑफ 9.4 mg पर DL, सो इन तीनों केसेस में आपको क्या देखने को मिलेगा? हाइपरकैलेमिया, नॉट hypokalemia. So stay tuned for these questions, and if you have not subscribed to our channel, please do subscribe and share this series with your friends. Thank you so much.